ये कहानी है त्रेता युग के उस एक निर्णायक पल की, जब एक भाई मौत के दरवाजे पर खड़ा था और एक भक्त ने अपनी सच्ची सेवा से असंभव को भी संभव बना दिया। रामायण का युद्ध अपने चरम पर था। देखिए, रावण अपने भाई कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को पहले ही खो चुका था, और जब वो गुस्से में आके खुद युद्धभूमि में उतरने वाला था ना, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब श्री राम की सेना पर सबसे बड़ा संकट आन पड़ा, जब लक्ष्मण के प्राण बस एक धागे से लटके थे, तब कौन था वो जिसने सारे संकटों को हर लिया? आइए जानते हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही रावण ने रणभूमि में कदम रखने का फैसला किया, उसका सबसे प्रिय और सबसे विनाशकारी बेटा मेघनाद उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि भाई, मेरे होते हुए आपको युद्ध में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेघनाद की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। विभीषण ने तो पहले ही वानर सेना को चेतावनी दी थी कि वो पूरी लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। अरे, उसने तो देवराज इंद्र तक को हरा दिया था, तभी तो उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी बादलों में छिपकर अदृश्य हो जाना और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करना। और उसने वही किया। रणभूमि में आते ही मेघनाद आसमान में गया और बादलों के बीच ओझल हो गया। वहां से उसने वानर सेना पर घातक तीरों और अपनी मायावी शक्ति से बिजली की ऐसी बारिश की कि हजारों वानर और भालू देखते ही देखते वीरगति को प्राप्त हो गए। ये विनाश देखकर लक्ष्मण का तो खून खौल उठा। अब देखिए, विभीषण ने श्रीराम को एक रहस्य बताया था कि मेघनाद की मृत्यु केवल उसी के हाथों हो सकती है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। और वो कौन थे? वो केवल लक्ष्मण थे। इसीलिए श्रीराम ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। लक्ष्मण मेघनाद पर भारी पड़ने लगे। अपनी हार को सामने देखकर मेघनाद ने छल का सहारा लिया। उसने लक्ष्मण का ध्यान भटकाया और फिर पीछे से उन पर शक्ति बाण से वार कर दिया। ये एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही मेघनाद उन पर आखिरी वार करने के लिए नीचे कूदा, हनुमान जी ने उसे एक ही गदा में मीलों दूर फेंक दिया। हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण को उठाकर श्री राम के पास ले आए। अपने भाई को इस हालत में देखकर श्री राम का हृदय टूट गया। पूरी सेना में निराशा की लहर दौड़ गई। इस घोर निराशा के पल में विभीषण एक उम्मीद की किरण बनकर आए। उन्होंने लंका के सबसे बड़े वैद्य सुषेण वैद्य का नाम लिया और कहा कि शायद वो इस शक्ति बाण का असर खत्म कर सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने एक लगभग नामुमकिन सा मिशन था। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। तुरंत उड़ान भरी, लंका पहुंचे और सुषेण वैद्य को उनके घर समेत ही उठा लाए। वैद्य ने बताया कि केवल द्रोणागिरी पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है, लेकिन उसे सूर्योदय से पहले लाना होगा। जब रावण को इस योजना का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने मायावी मामा कालनेमी को भेजा और आदेश दिया कि हनुमान को किसी भी कीमत पर रोकना है। कालनेमी ने एक साधु का भेष बनाया और हनुमान जी के रास्ते में बैठकर श्री राम का नाम जपने लगा। अब राम का नाम सुनकर हनुमान जी भला खुद को कैसे रोकते? वो साधु को प्रणाम करने नीचे उतर आए। उस मायावी साधु ने हनुमान जी को ये कहकर रोकने की कोशिश की कि अरे लक्ष्मण, तो अब ठीक है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर जब हनुमान जी ने पानी मांगा तो उन्हें एक सरोवर की ओर भेज दिया, जहां एक मायावी मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने उसे पल भर में हरा दिया और वो मगरमच्छ एक शाप से मुक्त हुई अप्सरा में बदल गई। उसी अप्सरा ने हनुमान जी को उस साधु के धोखे के बारे में सब बता दिया। ये सुनते ही हनुमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो वापस गए और कालनेमी को एक ही मुक्के में उसके असली रूप में ले आए और फिर वहीं उसका काम तमाम कर दिया। जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो वहां हजारों चमत्कारी जड़ी बूटियां थीं। अब उनके बीच संजीवनी को वो पहचान नहीं पाए। समय बर्बाद करने की जगह उन्होंने अपनी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया और पर्वत का पूरा शिखर ही उखाड़कर अपने साथ ले चले। जरा सोचिए वो नजारा। हनुमान जी पूरा पर्वत लेकर वापस लौटे। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण का इलाज किया। बूटी के छूते ही लक्ष्मण तुरंत होश में आ गए और होश में आते ही वो मेघनाद को ललकारते हुए युद्ध के लिए गरज उठे। ये खबर सुनकर मेघनाद घबरा गया। उसने अजेय बनने के लिए अपनी कुल देवी का एक तांत्रिक यज्ञ शुरू कर दिया,
लेकिन विभीषण ने ये सूचना श्री राम को दी और लक्ष्मण ने तुरंत जाकर उस यज्ञ को भंग कर दिया। अब मेघनाद को अपनी आखिरी शक्ति के बिना ही युद्ध करना पड़ा। आखिरी युद्ध में मेघनाद ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाए, भगवान शिव का पाशुपतास्त्र और भगवान विष्णु का नारायणास्त्र। ये अस्त्र अजेय माने जाते थे, लेकिन लक्ष्मण, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, उन्होंने बस हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। वे दिव्य अस्त्र उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए शांत हो गए। उसी पल मेघनाद समझ गया कि वो किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति से लड़ रहा है। हताश होकर मेघनाद अपनी सबसे सफल चाल पर लौट आया। वो फिर से बादलों में छिप गया और नीचे लक्ष्मण पर तीरों की बारिश करने लगा। अब लक्ष्मण के लिए उसे देख पाना और जवाब दे पाना फिर से मुश्किल हो गया। तो लक्ष्मण एक बार फिर संकट में थे, पर इसी संकट की घड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तभी हनुमान जी लक्ष्मण के सामने आए और उन्हें अपने कंधों पर बैठने का इशारा किया। लक्ष्मण तुरंत समझ गए। हनुमान उन्हें लेकर सीधे बादलों के ऊपर उड़ गए, जहां छिपकर वार कर रहा मेघनाद अब उनके सामने बिल्कुल खुला खड़ा था। अब जब दुश्मन ठीक सामने था, लक्ष्मण ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपने दिव्य बाणों से पहले मेघनाद की भुजाएं काटी और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और इस तरह रावण के सबसे शक्तिशाली बेटे के आतंक का अंत हो गया। इस असाधारण काम के बाद जहां हनुमान जी ने युद्ध के सबसे बड़े संकट को हर लिया, श्री राम ने उन्हें संकट मोचन की उपाधि दी, यानी वो जो हर संकट को दूर कर देता है। यह हमें एक सवाल पर लाके खड़ा करता है कि निस्वार्थ भक्ति और असीम शक्ति का ऐसा अद्भुत संगम क्या कहीं और देखने को मिल सकता है? हनुमान जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही असल में सबसे बड़ी शक्ति है।